आज हमारे घर परिवार में एक बड़ी समस्या भविष्य की चुनौती बनने की दिशा में तेजी से पांव पसारती जा रही है। इसके लिए किसी को दोषी मानने के बजाय हर किसी जिम्मेदार नागरिक को सजगता की जरूरत है। माता पिता और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को इस दिशा में स्वयं अनुशासित होने की जरूरत है। अति आवश्यक जरूरतों के अलावा क्वालिटी टाइम बच्चों के लिए ही नहीं अपने लिए भी निकालना होगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहने के लिए हमें संकल्पित होना होगा और अपने व अपने बच्चों को पर्याप्त समय देना होगा। यह सही है कि आज मोबाइल पर हर किसी की दैनिक कामों को लेकर निर्भरता बढ़ती जा रहा है, लेकिन उसमें सामंजस्य बैठाना भी तो हमारा ही दायित्व है। क्या जब हम बीमार होते हैं तब इलाज नहीं कराते, डॉक्टर को दिखाने नहीं जाते, अस्पताल में भर्ती नहीं होते या ऑपरेशन नहीं कराते, शादी ब्याह न अन्य आयोजनों की जिम्मेदारी नहीं उठाते? आखिर तब तो हम मोबाइल से अधिकांश वक्त दूरी बनाए रखते हैं, भले ही मजबूरी में ही सही। और बहाना होता है व्यस्तता। बस इसी व्यस्तता को हमें अपने दैनिक जीवन में शामिल करना होगा। जब हम खुद मोबाइल से फासला बनाकर चलेंगे तो अपने और अपने बच्चों, परिवार को समय देंगे, अपने को अन्य गतिविधियों में लगाएंगे, कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, खुद के साथ बच्चे और अन्य को भी उसमें शामिल कर पाएंगे, कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, कुछ न कुछ नया सीखेंगे या नया करने के लिए प्रेरित होंगे, अपने अंदर के जुनून को निखारने का अवसर पाएंगे। अपने को जब हम मोबाइल से अलग रखकर व्यस्त रहेंगे, ऐसे में हमारे बच्चे भी उसका अनुसरण करेंगे। होता यह है कि हम अपने मज़े, टाइम पास, लाइक, कमेंट और फॉलोवर्स के लिए भी मोबाइल में उलझे रहते हैं, जिसका हमारे या हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन में कोई लाभ नहीं होता। उल्टे हम अपने बच्चों, परिवार या समाज को समय ही नहीं दे पाते हैं और फिर दोषी भी उन्हें ही मानते हैं। उनके साथ न खेलते कूदते हैं, न संवाद करते हैं, न कुछ और सिखाते हैं, न ही कहानी कविता सुनते सुनाते हैं और न ही अखबार पत्र पत्रिकाओं में रुचि दिखाते हैं, न बागवानी, कला या कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं जिसका अनुसरण बच्चे कर सके। बस बहाना बहाना और बहाना। हमारे अपने ही बच्चों का बचपन छिन नहीं रहा है, हम खुद ही छीन कर उन्हें आधुनिक रूप से परिपक्व बनाने पर आमादा हैं। ईमानदारी से कहा जाए तो क्या हम इस वास्तविकता को नकारने की हिम्मत रखते हैं कि हम ही उनका बालपन छीन कर उनको बर्बाद करने के दोषी हैं, और तब भी वो ही दोषी जिद्दी लगता है। समस्या का समाधान हमारे ही पास है और समस्या के लिए सर्वाधिक दोषी हम हैं। समस्या को नासूर बनाने की दिशा में हमारा योगदान कम नहीं है और हम पल्ला झाड़ कर अलग नहीं हो सकते, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव का परिणाम हमें भी झेलना है। अच्छा है और जरूरत भी है अभी तुरंत जाग जाने की, वरना बहुत देर हो जाएगी और हम आप सब हाथ मलते रह जाएंगे। उदाहरण हम सब रोज बन रहे हैं। किसी के पास अपने और अपनों के लिए भी समय नहीं है। एक घर, एक परिवार, एक कमरे में साथ साथ, आमने सामने आसपास रहते हुए भी हम सब बहुत दूर होते जा रहे हैं और अपेक्षाओं का बोझ बच्चों के कंधों पर धकेलने का अक्षम्य अपराध कर मुस्कुरा रहे हैं।